जोसेफ टेलरिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक करना मत भूलिएगा। छपरी का कटिंग दिखाने के लिए जा रहा हूँ। उसको ध्यान से देखिए, उसका मेजरमेंट है। देखिए यह है, उसका लंबा है 27, उसका शोल्डर है 17, चेस्ट है 35, उसको वेस्ट यानी कि पेट 31, हिप है 38 और फिर उसका बाजू का लंबा है 8 और उसका बाजू का राउंड जो है 11 है। उसका नेक 14.5। सॉरी, मैंने उसका हिप का जो मेजरमेंट है वो बताने में थोड़ा गलत से बता दिया। इसका हिप का मेजरमेंट है 38 नहीं 33 है। तो चलिए अभी वीडियो की तरफ। यहाँ से आपको 1 इंची ऊपर की तरफ रखेंगे सिलाई के लिए और फिर इसको एक सीधा सा एक लाइन खींचेंगे। तो यहाँ से आपको सिलाई के लिए आधा इंच छोड़ने के बाद उसका लंबा है 27 यहाँ रखेंगे। तो फिर दाउन से आपको मोड़ने के लिए 1 इंची भी हो जाता है, तो फिर 1 इंची 1 पौवा रखता हूँ। तो फिर उसका CS है 35 को आपको 4 में डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि भाग करना पड़ेगा। 4 में आपको भाग करने से यहाँ से जो खिंचा हुआ लाइन से आपको 8.25 होता है। यहाँ एक मार्क देंगे, उसको स्ट्रेट रखने के लिए इस तरह में भी खींचेंगे। तो फिर इसको स्ट्रेट एक लाइन खींचेंगे। तो फिर मैंने नीचे में जो लंबाई के लिए खींचा हुआ था, मार्क दिया था, उसको भी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये सामने की पार्ट लेंगे, पीछे की पार्ट पहले लेने से भी हो जाता है। मैं तो अभी सामने की पार्ट पहले कटिंग कर रहा हूँ। तो ये जो सामने का जो पार्ट है उसको ये मोड़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ किनारी जो है सब निकालेंगे, नहीं निकालने से आपको सिलने के बाद खिंच जाता है। तो इस छपरी को सिलने के लिए आपको 1.5 मीटर लेना पड़ेगा। तो फिर यहाँ से यहाँ जो लाइन है, जो किनारे की लास्ट जो अंदर की तरफ जो है, ये यहाँ काटेंगे मैं, और अंदर जब सिलने की टाइम में आपको मोड़ के रखेंगे, यानी कि ओवरलॉक करके भी रख सकता हूँ। तो यहाँ से 1.25 में एक लाइन खींचेंगे यहाँ से स्ट्रेट नीचे की तरफ। तो फिर इसको एक स्ट्रेट लाइन एक खींचेंगे। तो अभी क्या करना है, इस किनारे को काट के फेंकना है, नहीं तो सिलने की बाद खिंच जाता है। तो फिर उसका साइज है 35 को 4 में डिवाइड करने से, भाग करने से आपको यहाँ जो खिंचा हुआ लाइन से आपको 8.25 यहाँ रखेंगे। तो ये मीडियम फिटिंग है। आपको 1.5 इंच एक सूट अलाउंस देंगे, यानी कि लूजिंग। तो फिर पेट के लिए आपको यहाँ और यहाँ आधा करेंगे। ये इतने होते हैं 18.5 एक सूट यहाँ है। तो इससे आपको 1 इंच ऊपर की तरफ उठाएंगे पेट के लिए। तो फिर इसको भी स्ट्रेट एक लाइन खींचेंगे। तो पेट की यहाँ नापेंगे 31 है। 31 को आपको 4 में डिवाइड करने से आपको 7.25 होता है। 31.5 है, 8 से 1 सूट कम यहाँ रखेंगे। और इसमें भी लूजिंग
जितना चेस्ट में दिया उतना ही यहाँ में भी देंगे, 1.5 इंच एक सूट। तो फिर उसका हिप है 33 यहाँ रखेंगे और इसमें भी 1.5 इंच एक सूट अलाउंस देंगे। तो फिर उसका शोल्डर है 17, शोल्डर थोड़ा बड़ा है, बॉडी का हिसाब से देखने से थोड़ा बड़ा है। 17 को अदा करेंगे, आपको 8.5 होता है। यहाँ से आपको 1.5 इंच अलाउंस लूजिंग देंगे सिलने का। तो फिर यहाँ में उसका शोल्डर नॉर्मल है तो मैं 1.25 डाउन करेंगे। तो उसका गला है 14.5 को 5 में आपको भाग करने से ये 2.25 होता है, यहाँ रखेंगे। और फिर इस तरफ में भी यहाँ रखेंगे। तो अभी फ़िलहाल में ये नहीं कटिंग नहीं करेंगे, बाद में जो सिलेंगे उस टाइम में कारीगर लोग इसको कटिंग करेंगे कलर बैठाने के बाद। तो फिर ये सफरी जो है आपको शर्ट की जैसे है, मतलब शर्ट कलर जो होते हैं सफरी में ऐसा ही है। तो इसको एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे यहाँ। तो यहाँ से यहाँ डाउन किया हुआ इसको भी इस खींचेंगे। तो फिर उसको पॉकेट रहना है। पॉकेट के लिए आपको कितना इंच डाउन करना पड़ता है, शोल्डर से 7.25। यहाँ से सिलाई छोड़ने के बाद 7.25 में एक मार्क देंगे। तो फिर उसको एक स्ट्रेट खींचेंगे। तो फिर यहाँ से आपको अंदर की तरफ कितना इंच जाना है, 2 इंच। तो फिर 2 इंच से ये इसका साइज जो है ज़्यादा बड़ा नहीं, इसलिए 4.25 में मैंने पॉकेट का चौड़ाई रखता हूँ। तो फिर ये 4.25 है, यहाँ लंबाई जो है 5 1 पौवा यहाँ रखेंगे। इसको भी एक खींचेंगे। तो फिर यहाँ जितने 2 इंच रखा था यहाँ में भी 2 इंच रखेंगे और 4.25 ऊपर में जो मैंने मार्क किया था वही शेप से रखेंगे। तो फिर नीचे राउंड है, इसमें सिंपल सा है, ज़्यादा पॉकेट का डिज़ाइन नहीं है। इसको सेंटर लेंगे ऐसा और फिर इसको 1 इंच 1 पौवा डाउन करके आपको ऐसे राउंड लेना है इस तरफ में। ये मैंने नापा नहीं, देखिए 1 इंच 1 पौवा यहाँ रहता है फिक्स में, नापा नहीं, फिर भी मैं आइडिया से पता चल जाता हूँ। इसको भी ऐसा लेंगे, ऐसा राउंड कैसे ऐसा खींचेंगे इधर से। पॉकेट की डिज़ाइन होगी। तो फिर इसमें तो नीचे का पॉकेट नहीं चाहिए, फिर भी नीचे का पॉकेट रखने के लिए आपको यहाँ नीचे से आपको 7.5 ऊपर की तरफ एक लाइन खींचना पड़ेगा। उसको स्ट्रेट खींचेंगे तो यहाँ जितने मैंने अंदर की तरफ रखा है इधर में भी ऐसा ही रखेगा। फिर 5.5 पॉकेट की चौड़ाई रखेंगे यहाँ में नीचे की। इसमें तो लेकिन पॉकेट तो नहीं चाहा उसने, फिर भी मैं लिख रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ आइडिया में। तो ये 5.5 है, इसमें 6 इंच भी होगा, 6 इंच से 1 सूट कम भी होगा। ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो सुंदर नहीं होगा। मैं भी ऊपर में ऐसा खींचेंगे। तो फिर दोनों सेम ऐसा आधा करना पड़ेगा। उसको 5.5 है, 5.5 के आधा करना पड़ेगा यहाँ में। तो फिर इसको एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। इसको भी जो मैं ऊपर में मैंने जितने डाउन किया था इधर में भी उतना ही डाउन करना पड़ेगा। ऐसा ही सिलाई करेंगे।
तो फिर ये खींचेंगे। इस तरफ रख कर के भी खींच सकता हूँ कि इस तरफ रखने से आपको क्या है, आपको दिखाई देंगे, इस तरफ रखने से आपको दिखाई नहीं देंगे। फिर स्केल को ऐसा मोड़ के और फिर ऐसा रखिए कि यानी कि आपको दिखाई देंगे। तो हो गया। तो फिर इसको आर्मोन को आपको आर्मोन का राउंड जो है वो लेने के लिए यहाँ 1.25 शार्ट में मैंने आधा इंच अंदर की तरफ ये माइनस करके आर्मोन लिया था। ये सफरी है, सफरी में थोड़ा यहाँ कपड़ा जम जैसे कि जुमा नहीं रहने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा 1 पवा मैंने ज़्यादा अंदर की तरफ माइनस किया हुआ है, इसलिए आधा इंच 1 सूट यहाँ रखेंगे। तो फिर इसको राउंड ऐसा लेंगे। ऐसा लेंगे। इसमें एक्स्ट्रा रख सकता हूँ। एक्स्ट्रा रखने से क्या कितना रखना है आपको, आधा इंच रख सकता हूँ। ये इसमें इतना ज़्यादा अलाउंस ये एक्स्ट्रा रखने का भी कोई इतना ज़रूरी नहीं है। तो इसको भी ऐसे खींचिए, ऐसा खींचिए एक्स्ट्रा जो है। तो फिर मैंने जितने अलाउंस लूजिंग दिया हुआ है उसमें आपको सिलाई का इंक्लूडिंग है, मतलब सिलाई का भी प्लस किया हुआ है। तो इस लाइन से अंदर की तरफ एक साफ अंदर की तरफ जाके आपको सिलाई मारना पड़ेगा। इसी चौक के अंदर ऊपर में अगर सिलाई मार दिया तो लूज़ हो जाएगा। तो इस चौक से अंदर की तरफ एक साफ जाके अंदर की तरफ जाके सिलाई करना होगा। तो फिर सामने का पार्ट जो है ये हो गया। अभी इसको ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ। इसको ऐसा काटेंगे, ये फिक्स नहीं है, बाद में वो लोग काटेंगे और फिर इस किनारे को निकालना है, नहीं तो खींचेंगे बाद में। ऐसा। तो फिर इसको भी यहाँ ऐसे कटिंग करेंगे। ये मीडियम फिटिंग है। आपको लूजिंग का हिसाब जो है मीडियम फिटिंग में आपको 1.5 इंच 1 सूट दिया हुआ है, यहाँ से बॉडी का जो माप है उसी से। और फिर आपने इसको थोड़ा टाइट फिटिंग चाहिए तो 1.5 इंच ही दीजिएगा, ये टाइट फिटिंग के लिए। तो फिर लूजिंग जो लूज़ वाला के लिए लूज़ चाहिए तो 2 इंच से 1 सूट कम दीजिएगा। 2 इंच देने में ज़्यादा लूज़ हो जाएगा। लूजिंग देने का तरीका उतना ही है, उससे और दूसरा तरीका नहीं है। तो फिर देखिए उसको। फिर जैसे कि मैंने जो भी कटिंग के लिए वीडियो डाला हुआ है उसको भी मैं, अगर कस्टमर राज़ी है तो आपको पहना के भी उसका फिटिंग भी दिखाने के लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। तो फिर पीछे की जो पार्ट जो है कपड़ा को ऐसा मोड़ के सब पलट के लेना पड़ेगा। तो उसको बैक ओपन है, उसका लंबाई जो है मैंने यहाँ शोल्डर के लिए यहाँ तो एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे, फिक्स में काटेंगे। तो इसमें 27 रखा हुआ था, यहाँ 27 लंबाई है उसको। तो इसी जो मार्क किया हुआ है जो इधर ही मैंने बैक ओपन, इसमें 2 इंच अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ में भी 2 इंच रखेंगे। ये CS का जो लाइन खींचना था वो खींचने की बात रखना है, फिर भी ऐसे हो जाता है। यहाँ 2 इंच रखा हुआ मैंने, यहाँ 1.25 रखेंगे और ऊपर में आपको 1 इंच 1
पवा रखेंगे। इसको पहला खींचेंगे, यहाँ से यहाँ आपको स्ट्रेट एक लाइन खींचना पड़ेगा। तो फिर CS की जगह यहाँ होना है, तो इसको पलट के स्केल को ऐसा खींचिएगा। थोड़ा यहाँ शेप देना पड़ता है, नहीं तो नहीं बैठेंगे। तो फिर सामने पार्ट जो है इसी लाइन से आपको आधा इंच एक्स्ट्रा रहना चाहिए, मतलब बैक पार्ट से ज़्यादा रहना चाहिए। सामने पार्ट से आपको पीछे के जो पार्ट है वो आधा इंच कम रहेगा, नहीं तो ज़्यादा लूज हो जाएगा। ऐसा देखिए, यहाँ खिंचा हुआ है, यहाँ खिंचा हुआ है, देखिए आधा इंच वो सामने पार्ट जो है आधा इंच बड़ा रहेंगे बैक पार्ट से, नहीं तो लूज़ हो जाएगा। तो इसको जो लाइन मार्क किया हुआ था उसी जगह में ये जो शोल्डर का माप है रहेंगे इसी तरह। तो फिर उसका शोल्डर जो है 17 है, यहाँ खिंचा हुआ लाइन से आपको 17 को अदा करेंगे। 8.5 होता है, इसमें से आपको एक साफ एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी कि सिलाई के लिए। तो फिर यहाँ आपको 1 इंच उठाएंगे, यहाँ से ज़्यादा उठाने से आपको ये पीछे का जो है जमा रहेंगे। तो फिर यहाँ आधा इंच नीचे डाउन करेंगे, यानी कि सामने पार्ट से कम करेंगे। इसको ऐसा स्ट्रेट लाइन एक खींचेंगे। तो फिर यहाँ आपको स्ट्रेट एक लाइन खींचेंगे। यहाँ देखिए सामने पार्ट से देखिए आपको 11.5 एक पवा है, यहाँ में भी 11 एक पवा रखेंगे। जो बैक पार्ट जो है तो इसमें से आपको आधा इंच अंदर की तरफ कम करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ कपड़ा जमा रहेंगे। ऐसा यहाँ में ऐसा, तो इसी जगह से आपको राउंड कीजिए बैक पार्ट। तो हो गया। बैक पार्ट का उतना मापना नहीं पड़ता है, सामने जो माप किया हुआ है उसी का हिसाब में कटिंग करना है। यानी कि मतलब यहाँ आधा इंच ये कम किया हुआ है, बस उतना ही है। तो फिर दूसरा तो माप के इसको मेजरमेंट फिर से करने का कोई इतना ज़रूरी नहीं। तो फिर अभी मैं पीछे का कटिंग करेंगे। सफरी तरीका ये शॉर्ट कटिंग कर रही हूँ मैंने, कोट कटिंग भी होता है, मैं ज़रूर दिखाएंगे। ये पहला मैंने दिखा रहा हूँ। तो फिर ये ख़त्म होने के बाद में अभी सफरी का जो किस्म जो कटिंग होता है, कोट कटिंग में होता है, ये सब पे मैं दिखाएंगे। और बाजू में कोट कटिंग रहता है, ये सब में कटिंग करके दिखाएंगे। ये जो है अभी जो मैंने कटिंग कर रहा है ये तो शॉर्ट कटिंग है। तो फिर यहाँ देखिए आपको पेट में थोड़ा फुला हुआ रहेगा, तब तो आपको यहाँ में अलाउंस थोड़ा अलग सा करना पड़ेगा, मतलब इसको फिगर थोड़ा एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। तो फिर लंबाई में भी मतलब 1 इंच शॉर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो पहनने के बाद पीछे में लंबा हो जाता है पेट वाला लोगों के लिए। ये हो गया। तो फिर इसको भी मैं काट के दिखाएंगे। यहाँ आपको फोल्डिंग करना है, इसी जगह से आपको पीछे की जो ओपन रहता है ना, उसके लिए 7.5 में रखेंगे। ज़्यादा ओपन रहने से सफरी है सुंदर नहीं हो। इसको यहाँ से यहाँ कटिंग करने से भी होता है, तो नहीं करने से भी होता है। तो मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ से आपको 1.5 इंच ऊपर की तरफ ऐसा एक्स्ट्रा रखेंगे जो ओपन के लिए।
तो फिर बाजू के लिए आपको ये बाजू हाफ है, मैंने कितना डाउन किया था ये किनारी छोड़ करके मापना पड़ेंगे। जो मैंने जो बॉडी का शोल्डर से डाउन किया हुआ था, ये जो डाउन किया हुआ हिसाब है यहाँ रखेंगे। मैंने किया हुआ है 8.25, 8.25 से आपको आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी कि जो मैंने एक्स्ट्रा रखा था वही रखने के लिए। और फिर यहाँ और यहाँ पे आपको इसी जगह पे मोड़ेंगे। ऐसा मोड़ेंगे तो फिर यहाँ एक लाइन खींचेंगे स्ट्रेच से, तो उसका बाजू है 8 इंच। 8 इंच से आपको आधा इंच अलाउंस देंगे, यानी कि ऊपर की तरफ सिलाई के लिए। तो फिर यहाँ एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा देंगे। अगर कोई यहाँ ऊपर की तरफ भी चाहता है तो उसमें से आपको 4.25 रखेंगे, और यहाँ में आपको 2.5 इंच रखेंगे, जैसे कि बी जो ऊपर की तरफ बाजू में जो बी रहता है ना, उसी के लिए ऐसा रखेंगे। मगर ये बी नहीं है, सीधा है, इसलिए मैंने यहाँ कटिंग करेंगे, ये एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे। यानी कि मैं क्यों किस लिए खींच रही है ये आप लोगों को बताने के लिए खींचा। तो फिर अभी 8.25 यहाँ रखा था जो बॉडी का डाउन किया हुआ, तो इसी किनारे से यहाँ ठीक रखेंगे। तो फिर उसका बाजू का जो राउंड है उसको 11.5 है, यहाँ किनारे से यहाँ नापेंगे, इसमें एक साफ एक्स्ट्रा दे के यहाँ खींचेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 11.5। तो फिर यहाँ कितना डाउन करेंगे, आर्मोन के लिए 4.25 यहाँ डाउन करेंगे, और यहाँ से आपको 2 इंच मतलब आर्मोन का जो राउंड है वही लेने के लिए यहाँ से आपको आधा इंच अंदर की तरफ जाके यहाँ खींचना पड़ेगा सब, और फिर इसको थोड़ा शेप करके मोड़ने के बाद में यहाँ एक साथ रहने के लिए। जो मैंने खींचा हुआ उसी लाइन पे मैं कटिंग करूँगा। ये यानी कि मैंने बॉडी में एक्स्ट्रा रखा था वही। यहाँ ऐसे कटिंग करेंगे। इसमें बॉडी का एक्स्ट्रा नहीं ज़्यादा नहीं होगा, एकदम फिक्स में रहेंगे। यहाँ में भी स्ट्रेट लाइन। तो फिर यहाँ से सामने पार्ट को आपको अंदर की तरफ 1.25 यहाँ से यहाँ ऐसा लेंगे, नहीं तो सामने का जो बाजू है उसमें कपड़ा जमेगा। ऐसा लेना है, और ऐसे भी देख सकता हूँ, इसमें इतना ये काटने की कोई ज़रूरी नहीं, एकदम गोल अच्छा से हो रहा है ये, ठीक है। तो फिर मैं शोल्डर लेंगे यहाँ से, सत्रह इधर से ले लेंगे। सत्रह को आधा करने से 8.5 होता है, इसमें आधा इंच अलाउंस लेंगे। तो फिर ये शेप इसके से ऐसा खींचेंगे, इस तरफ थोड़ा सा शेप रहेंगे। तो फिर
इसको एक स्ट्रेट लाइन पहला एक खींचेंगे, यहाँ नापेंगे, आपको 3 इंच रखेंगे जो शोल्डर का चौड़ाई है, जो है शोल्डर का, यहाँ आपको 4.25 रखेंगे यहाँ। तो फिर यहाँ से आपको ये अंदर की नीचे की तरफ आपको ले जाएंगे, डाउन करेंगे शोल्डर का, तो 3.25 करेंगे। 3.25 करने के बाद में यहाँ जो गला जो होता है उसका 14.5 है, 3.25 रखेंगे। 5 में आपको भाग करना पड़ेगा जो जितने भी गला। तो फिर यहाँ एक लाइन खींचेंगे स्ट्रेट से, तो फिर यहाँ से आपको यहाँ एक स्ट्रेट लाइन खींच करके, और यहाँ कोना जो है आपको आधा इंच एक उठाना पड़ेंगे। तो उसके बाद यहाँ ऐसे राउंड लेंगे, ऐसा राउंड लेंगे, यहाँ से यहाँ फिर खींचेंगे ऐसा, तभी उसको कटिंग करेंगे। तो फिर यहाँ मैंने स्ट्रेट लाइन खींचा हुआ है, उससे एक पवा यहाँ में एक्स्ट्रा रहना पड़ेगा, डालना पड़ेगा एक पवा, तभी शेप करना पड़ेगा। ऐसा शेप नहीं करने से क्या होता है, सिलने के बाद जो बाजू का सेंटर जो ये शोल्डर का हो जाता है उसमें दब जाता है। ये शेप करने से आपको दबेगा नहीं। ये देखिए शोल्डर का जो पोजीशन है, ये देखिए यही है। तो फिर अभी बाजू ज़्यादा एक्स्ट्रा है या नहीं, उसको कैसे देखना है, ऐसे रख कर के भी आपको ले सकता हूँ। फिर मैं ऐसे इसको मोड़ के दिखाएंगे। यहाँ में सिलाई का जितनी आना है उसको ऊपर में ऐसा एक्स्ट्रा रख कर के, फिर इसको भी सिलाई का जितना आना है वही रखेंगे। तो फिर इसको बाजू को पकड़ के आपको ऐसा मापना पड़ेगा। तो फिर इसको भी देखिए एकदम फिक्स में रहेगा। देखिए इसे मापना है। जो यहाँ जो होता है बाजू का जितने मैंने यहाँ रखा है, जो बॉडी का यहाँ डाउन किया हुआ है, उसी इंच को यहाँ डाउन किया हुआ इंच को यहाँ रखना पड़ेगा, नहीं तो वो ये बाजू और बॉडी एडजस्ट नहीं हो पाएगा। अगर इसमें ओवर साइज़ हो, ओवर साइज़ में आपको यहाँ कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है, आधा इंच, नहीं तो बाजू शॉर्ट हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है। और ये नॉर्मल साइज़ है, इसलिए मैंने यहाँ जितना डाउन किया हुआ यहाँ रखा, मैंने बाजू में रखा, नहीं तो ओवर साइज होने से यहाँ में सिलने के बाद कम हो जाएगा यहाँ। तो ये एक्स्ट्रा रहेगा नहीं और ये कम होगा नहीं, एकदम एग्जैक्ट फिटिंग होगा इसमें लगाने के बाद। तो सफारी का कटिंग हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, देखते रहिएगा, मैं वीडियो डालते रहेंगे, आपको सिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। कुछ जो वीडियो डाल रही हैं उससे आपको कुछ आइडिया मिले। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।